नमस्कार। कुंभ राशि के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा कुंभ राशि के लिए होगी। कुंभ राशि के आंगन में चंद्र ग्रहण की भूमिका आयोजित की जा रही है। 28 अगस्त को ही होगी। फिलहाल चर्चा करते हैं 28 अगस्त क्या है खास उस दिन। देखिए, एक तो रक्षाबंधन, राखी बांधने का प्रोग्राम कैसे किया जाए उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा, और पंचक होंगे उस दिन, पंचकों की सावधानियां, और राहु काल भी होगा, इससे सावधान। और उस दिन अदृश्य चंद्र ग्रहण होगा। पब्लिक के अंदर अगर कोई डर है उसको निकालने के लिए ये लिखा हुआ अदृश्य चंद्र ग्रहण। नोट कीजिए, शतभिषा नक्षत्र होगा। यहाँ पर 2-3 बार राहु शब्द का प्रयोग होगा। कैसे? एक तो चंद्रमा और राहु एक साथ हैं उस दिन। पंचक भी होंगे, पंचक में राहु का नक्षत्र शतभिषा, और शतभिषा नक्षत्र ही उस दिन होगा, और इसका स्वामी भी राहु है। राहु काल भी चल रहा होगा। राहु क्या करता है? राहु काल में शुभ कार्य वर्जित हैं, लेकिन अगर 10:30 से 12 बजे का समय आप अवॉइड कर देते हैं, इग्नोर करते हैं, उस समय को व्यतीत कर देते हैं या उससे पहले काम करते हैं, तो ये अच्छा रहेगा। किसी आदमी की मजबूरी है 10:30 से 12 के बीच अगर राखी बांधनी पड़ रही है तो तुलसी का पत्ता मुख में रखें, कोई दोष नहीं रहता। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। अल्टरनेशन बहुत है हमारे यहाँ। उस दिन अदृश्य चंद्र ग्रहण है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ना कपाट बंद होंगे, ना सूतक काल होगा, और ना ही गर्भवती महिलाओं को किसी प्रकार का प्रिकॉशन लेना या डर का माहौल नहीं होना चाहिए समाज के अंदर। इसीलिए 2-3 बातें बड़ी खास बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मंत्र पढ़ करके आप राखी बांधें। मंत्र इस प्रकार है, ये न बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबंधनामि रक्षे माचल माचल। हर प्रकार से आपको ये मंत्र कैसे मिलेगा? हर आदमी के पास एक बढ़िया मोबाइल है, और उसमें गूगल में देखो रक्षा सूत्र बांधने का मंत्र क्या है, उसमें लिखा मिलेगा। और अब सारे ग्रहों की चर्चा करेंगे हम। कुछ ग्रह यानी कि ग्रहों का जो खेल होगा वो किसके आंगन में होगा? फुटबॉल का मैच, ग्रहों की फुटबॉल का मैच, क्रिकेट का मैदान कुंभ राशि ही बनने वाली है, क्योंकि राहु और चंद्र का ग्रहण योग। और उस दिन, जिस दिन रक्षाबंधन होगा, उस दिन भी राहु और चंद्रमा एक साथ होंगे। और अपितु मुझे क्या कहना चाहिए? देखिए, सही बात तो यह है कि शतभिषा नक्षत्र होगा उस दिन, और राहु चंद्र का ग्रहण योग भी है। इसके अलावा चंद्र ग्रहण भी है, और ये सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से 180 डिग्री जब होंगे, जब राहु केतु बुध के साथ यहाँ होंगे। देखिए समीकरण, देखिए कैसा है। राहु केतु आमने सामने होते हैं। बुध और चंद्रमा एक दूसरे के शत्रु हैं। ये जो खाने बने हुए हैं दोनों एक दूसरे के आमने सामने, यहाँ पर कोई रियायत नहीं है, यानी कि ये दोनों ही स्थान पीड़ित हैं, पीड़ादायक है, क्योंकि ये दर्द दे रहे हैं इन दोनों राशियों को, कुंभ को भी और सिंह को भी। पीड़ा तो मिलनी है, क्योंकि एक भाई दूसरे भाई के साथ, ये दोनों की धुरी एक ही है, एक ही धुरी पर चलते हैं, एक ही डिग्री रहती है इनकी चलने की। तो ये वक्र गति से चल रहे हैं। अब ये इधर की तरफ जा रहे हैं, रास्ता इधर है इनका 11 से 10 की तरफ, और ये 5 से 4 की तरफ। तो इनका जो आगमन है वो कर्क की इस राशि की तरफ बढ़ रहा है केतु, और राहु मकर की तरफ बढ़ रहे हैं। बृहस्पति की दृष्टि इस राशि पर नहीं है। ये वीडियो किसके लिए है? धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद। तो ये जो राशि बड़ी कष्टकारक है, लेकिन धन के मामले में ठीक है, क्योंकि धन स्थान पर शनि भी है और बृहस्पति की इन पर दृष्टि भी है यहाँ।
सूर्य भी देख रहा है, मैरिज लाइफ को डिस्टरबेंस देने वाला ग्रह भी चल रहा है। अब सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्यों हो रहा है आपका अष्टम स्थान है, ये जोखिम भी है। अचानक उत्पन्न होने वाली समस्याएं, व्यर्थ की चिंता, अशांति, चक्कर आना, पेट का रोग, इन्फेक्शन, ये सब ऐसे टाइम पर आ रहे हैं समस्याएं जब मंगल की भी दृष्टि यहाँ पर है, जो इन्फेक्शन और एंटीबायोटिक्स दवाई लेने पर मजबूर करता है मनुष्य को। अब कुछ लोगों का प्रश्न है, ये महिलाओं के लिए भी है वीडियो, या बच्चों के लिए, या सीनियर सिटीजन बोलते हैं हमारे लिए भी है, युवा वर्ग बोलता है क्या हमारे लिए है। ये वीडियो सबके लिए है, जितना प्राणी मात्र इस संसार में जिनकी कुंडली के अंदर धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है और वो महिला है या पुरुष है, सबके लिए है ये वीडियो। बृहस्पति बहुत जबरदस्त चमत्कारिक फल दे रहे हैं। आपके कर्म स्थान पर दृष्टि है बृहस्पति की, शत्रुओं को और अपने मामाओं के परिवार की तरफ से अच्छी सूचना देने का परिचायक बना हुआ है। इसी की दृष्टि है यहाँ पर धन स्थान पर। कुंभ का जो धन स्थान है, धन है, कुटुंब, वाणी, बैंक बैलेंस, पैसा, तिजोरी, सबको भरने के लिए बृहस्पति जाने जाते हैं। कोई किसी को ये शक या भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, शक नहीं होना चाहिए कि मुझे धन नहीं मिलेगा। हर कुंभ राशि वाले अपने धैर्य से छाती पर और अपने मन से पूछ करके देखो कि जो आपको मिल रहा है वो बहुत कुछ मिल रहा है। उसकी पुष्टि ये शुक्र की दृष्टि भी कर रही है। शुक्र और शनि दोनों आपस में एक दूसरे को जब देखते हैं तो धनवान योग बनाते हैं, और इकट्ठे बैठते हैं तो धनाढ़ योग, प्रसिद्ध धनवान होता है वो व्यक्ति। अगर कुंडली में बैठा होगा किसी की तो वो व्यक्ति बड़ा विख्यात धनी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा कि ये जो कुंभ राशि वाले हैं, इनकी जीवन में जिनकी राहु की दशा चल रही है, उनका स्टार्टिंग पॉइंट है जीवन का, वो शुरुआत हो रही है। और जिनकी बृहस्पति की दशा है, राहु और बृहस्पति की दशा बहुत बड़ा अनुभव देती है शुरुआत में कुंभ राशि को। असली जो खेल होता है शुरू इनके जीवन का, वो होता है शनि की महादशा। बृहस्पति की दशा धनिष्ठा नक्षत्र वालों के लिए अच्छी है, और शतभिषा की के लिए शनि की, और पूर्वा भाद्रपद के लिए बुध की महादशा। ये सब चल रहा है। तो शनि से शुरू करते हैं कैरियर। शनि अच्छा 19 साल, बुध 17 वर्ष अच्छे फल देता है। इसमें आदमी को कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ता है बॉडी का, स्टंट भी लग जाता है दिल के अंदर कई बार, अगर आप अपना परहेज नहीं कर रहे हैं तो। केतु कष्टकारक, इन्फेक्शन का कारक। असली जीवन का 20 साल का आनंद कुंभ राशि को अगर मिलता है तो केवल और केवल शुक्र की महादशा में। शुक्र की महादशा में अपने बच्चों की शादी, मकान, पैसा, जमीन जायदाद, जेवर, सोना चांदी, मैटीरियलिस्टिक चीज़ें, सुख के साधन, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, पैसा, फॉर्च्यूनर और BMW का सपना शुक्र की महादशा में पूरा हो जाता है। सबसे बड़ी सलाह देना चाहूँगा कुंभ राशि को, अपने वजन को कंट्रोल करके रखना चाहिए, या कोलेस्ट्रॉल नहीं जमना चाहिए। फैटी लीवर की समस्या 100% होती है बुध की महादशा में, और वजन बढ़ने के कारण भी ये बहुत बड़ी समस्या कुंभ के लिए हो रही है। वैसे ही कुंभ की राशि, कुंभ का मतलब देखिए घड़ा है ना, पेट कितना बड़ा है घड़े का, इसी प्रकार का आकार होता है। लेकिन ऐसा कुंभ राशि वाला अपनी मद मस्त चाल से चलता है, ऐसी चाल चलता है पूछो मत। लोग आकर्षित होते हैं उसके चलने की स्टाइल को देख करके। तो आपको इस सावन के महीने में जब इस प्रकार के ग्रह हों तो अभिषेक कीजिए दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र से। एक बेलपत्र लीजिए, उल्टा कीजिए, उस पर लिखिए चंदन से ओम नमः शिवाय। एक पर ओम, दूसरे पर नमः और शिवाय। भगवान शिव को अर्पण कीजिए।
आपकी रुकी हुई जो भी समृद्धि है वो स्टार्ट हो जाएगी। और ये काल सर्प दोष समाप्त हो चुका है इस समय, तो कुंभ को बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।